वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज हम असिस्टेंट माइनिंग का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था कि जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के द्वारा बनाए मतलब बने होते हैं उसके द्वारा। वो किसने किया था? वॉटसन और क्रिक्स ने डेवलप किया था उसको। ठीक है, ये डिस्कवर किया था। वाटर इज एंड प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, वाटर किसका एंड प्रोडक्ट होता है? ये होता है हमारा रेस्पिरेशन का। उसका आगे यीस्ट आर मेंबर्स ऑफ विच किंगडम। ठीक है, तो ईस्ट का मेंबर ये मतलब पूछा है कि किस उसको बिलोंग करते हैं, किंगडम को बेसिकली या जाति को बिलोंग करते हैं। तो ये होते हैं हमारे किस तरह के? ये होते हैं हमारे फंगाई को, या फिर इसको बोलते हैं फंगी, इसको बिलोंग करते हैं। उसका आ गया बैक्टीरियोफेग T2 इज। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्टली पूछा ये क्या होते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये होते हैं हमारे बाइनल होते हैं। उसके आ गया नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट आ गया हमारा बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैगिला एट बोथ एंड्स आर कॉल्ड। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एम्प्रीशियस बोलते हैं उसको। उसका आ गया हमारा पेरिमीशियम इज। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारे पेरिमीशियम होते हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन बोल सकते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे। उसका नेक्स्ट आ गया लिंचिस शोज। ठीक है, ये बेसिकली लिंचिस क्या शोज करती है कि जहाँ पे हमारी कॉम्युनिज्म की बात होती है, सॉरी ऑप्शन ए, कॉम्युनिज्म की बात होती है, उसको शो करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट लैंड इनहेबिटेटिंग प्लांट्स आर। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स है वो कौन से हमारे? बायोफेट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। फिर आ गया ओस्क्लम अकर्स इन। ठीक है, ओस्क्लम कहाँ अकर होता है? ये बेसिक था, ये कहाँ होता है? स्पंज के अंदर होता है। उसका आ गया बाइटल सिस्टम अब्सेंट इन टेप वॉर्म इज। ठीक है, कि आप पूछे कि कौन सा सिस्टम है जो टेप वॉर्म के अंदर अब्सेंट होता है, वो कौन सा होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आ गया हमारा एड्स इज अ वेक्टर ऑफ। ठीक है, ये किसका वेक्टर होता है? ये होता है हमारा इसका एंटीसिपेट्स और डेंगू का। ठीक है, उसका नेक्स्ट आ गया हमारा एज ऑफ एम्पलीफियंस इज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनी फेरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया पेंगुइन अकर्स इन। ठीक है, पेंगुइन बेसिकली पूछा है कहाँ पे होते हैं? हम मैक्सिमम सभी को पता है जहाँ पे ठंडा इलाका होता है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है वहाँ पे होते हैं, तो ये अंटार्कटिका में होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बटरस रूट्स आर। ठीक है, ये किस तरह की रूट्स होती हैं? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, इस तरफ को फैली होती है, तो क्या है? ये हॉरिजॉन्टल आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, ये डायरेक्टली अरेंजमेंट पूछा है, किसमें होता है ये? बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे सेंट्रियोल होता है वहाँ पे ये अरेंजमेंट होता है 9+0 का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसका नेक्स्ट आ गया ड्यूरिंग मायोसिस 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज। ठीक है, जब भी मायोसिस 1 होता है तो हमें सभी को पता है कि उसका क्या होता है? क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? उसके हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? हाफ हो जाता है। डोली इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, डोली किसका प्रोडक्ट है? जब हम एनिमल की क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डोली बोलते हैं। उसके आगे स्टोमेटा रिमेन ओपन व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। ठीक है, ये ओपन कब रहता है? जब ह्यूमिडिटी कितनी होती है? याद रखना, अब जब 70 डिग्री से अब टेम्परेचर होता है या फिर ह्यूमिडिटी होती है तब होता है। उसके आगे विच इज़ नॉट काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। ठीक है, मिनरल की कमी से कौन सी चीज़ नहीं होती है हमारी इनमें से? तो वो होती है हमारी सेकेंड। ठीक है, मिनरल की कमी से कौन सी कमी होती है, मतलब कौन सी नहीं होती है? तो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, एटिनोलेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसका नेक्स्ट आ गया ग्रेनुलाइटिस आर। ठीक है, ये बेसिकली पूछा है ये क्या होते हैं? ये हमारे ग्रेनुलाइटिस वगैरह ये होते हैं हमारे एसिडोफिल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम अमल रागी भी बोलते हैं। उसके आगे विच फॉर्म्स ऑफ फास्फेरस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मैचिस। ठीक है, जो हमारी वो माचिस वगैरह आती है उनमें बेसिकली किस तरह का फास्फोरस यूज़ करते हैं वो पूछा है, तो मैक्सिमम को पता होगा कौन सा फास्फोरस होता है? ये रेड फास्फोरस होता है। उसके आगे हम रायन इज अ केमिकली। ठीक है, जो केमिकली क्या बोलते हैं? इसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। ओके, उसका नेक्स्ट आ गया द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन अ केल्विन स्केल। ठीक है, तो सेल्सियस में तो हम सभी को पता है नॉर्मल कितना होता है? 37। तो वही पूछा कि
टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का केल्विन स्केल पे कितना होता है नॉर्मल, ठीक है, तो वो कितना होता है हमारा 310, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मटेरियल ड्रग इज, ठीक है, तो वो कौन सा यूज होता है हमारा, क्लोरोक्विन। फिर कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम है, ठीक है, कैल्शियम का जो कंटेंट है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बाजरा के अंदर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया विच वाज नॉट एन इंडस वैली साइट, ठीक है, तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा है जो इंडस वैली साइट नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वाज, ठीक है, तो मतलब प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म क्या था, तो सबसे पहला था इच्छा का परित्याग करना। फिर नेक्स्ट आ गया विच गुप्ता रूलर वाज एन एक्सपर्ट बीना प्लेयर, ठीक है, तो वीणा वादक कौन था इनमें से, जो हमारा समुद्रगुप्त था वो वीणा वादक था। हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन अ पंजाब, ठीक है, वो कौन सा था हमारा, महाराजा रणजीत सिंह। वेयर डिड बाबर डाई, ठीक है, बाबर कहाँ पे हमारा डाई हुआ था, ये सभी को पता होगा आप सभी को, ये डाई हुआ था हमारा आगरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद आ गया निशांत गार्डन वाज बिल्ड बाय, ठीक है, तो निशांत गार्डन किसने बनाया था, जो शाहजहाँ का मतलब वो था क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे शाहजहाँ ने बनाया था इसको, तो इसकी जो वाइफ थी, इसका जो भाई था बेसिकली, उसने इसको मतलब बनाया था, तो इनडायरेक्टली किसके साथ लिंक है, ये शाहजहाँ के साथ लिंक है। उसके बाद हु वाज नेम्ड एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है, मतलब प्रेस का वो लिबरेटर किसको माना जाता है, जो हमारा मेट कैफे को माना जाता है। हु इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हम किसको बोलते हैं डायरेक्टली, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनको बोलते हैं। विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है यहाँ पे हमारे, जो नीति आयोग है वो नहीं है। उसके विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो सबसे जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है हमारा, राज्यसभा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड एट, ठीक है, वो कहाँ पे हमारा, मुंबई के अंदर है। when it is known at greenwich at which meridian it will be 4 pm, ठीक है, तो 4 pm पे वो कितना होगा हमारा, वो तो हमारा 60 डिग्री ईस्ट, ओके। फिर नेक्स्ट आ गया द डोल्ड्रम्स इज एन एरिया ऑफ, ठीक है, तो डोल्ड्रम किस तरह के एरियाज को बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो लो प्रेशर। फिर बोन इज अ कैपिटल ऑफ, ठीक है, बोन किसकी कैपिटल है, जर्मनी की, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जर्मनी की रिसेंटली मतलब जो नई है वो क्या बर्लिन है, पर जो बोन होती थी वो वेस्ट जर्मनी की होती थी पहले, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, जर्मनी करेक्ट है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट रोंगटोंग, ठीक है, ये कहाँ पे बेसिकली हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। उसके आ गया किलिमंजारो इन अफ्रीका इज, ठीक है, तो ये क्या है, एक माउंटेन पीक है। द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फेड इन नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस का जो मेजर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे हमारा, ठीक है, ये है हमारा नहर काटिया में, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। उसका आएगा फुलेज फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो जो फुलेज का त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मनाया जाता है। इन विच प्रिंसली स्टेट डिड वाई एस परमार सर्व एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनर्स, ठीक है, तो कहाँ को बिलोंग करते थे, कहाँ पे इन्होंने अपना काम किया था, वो था हमारा सिरमौर, ओके। नेक्स्ट आ गया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा हैज अर्न फेम ऑफ रुमाल, ठीक है, तो सभी को पता है किसकी जगह के रुमाल फेमस है, तो चंबा के रुमाल फेमस है, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिरिकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मिरिकुला देवी कहाँ पे स्थित है, तो ये डायरेक्टली लाहौल स्पीति में स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सुमर रावत वन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर, तो इन्होंने कब जीता था, 1987 में। गी इज अ फोक डांस ऑफ पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि गी किसका फोक डांस है हमारा, ठीक है, तो गी किसका फोक डांस है, जो हमारा सिरमौर के निवासी होते हैं वहाँ का उनका जो फोक डांस है गी। अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये हम सभी को पता है इंदौरा में है। विच इज़ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ कोल डैम, ठीक है, कोल डैम की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पूछी है तो वो कौन सी हमारी एनटीपीसी। फिर कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये कहाँ है, चंबा के बरमौर में, ओके। नेक्स्ट आ गया व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकेम बिग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कौन सी स्टेट बनी थी, वो बनी थी हमारी 18th। वो इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805, ठीक है, मतलब कांगड़ा पे 1805 ईस्वी में किसने
आक्रमण किया था वो कौन था हमारा, अमर सिंह थापा। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा वाज, विधानसभा का जो पहला स्पीकर था, ठीक है, तो वो कौन थे हमारे, पंडित जय राम, ठीक है, जयवंत राम। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कितनी है वो हमारी टोटल विधानसभा की, 68 है। वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास क्या है हमारी, अर्जिकिया है। फिर कुनिहार वैली, कुनिहार वैली बेसिकली पूछा है कहाँ पे स्थित है, तो ये कुनिहार वैली कहाँ है हमारी, सोलन में। विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च्ड मोबाइल ऐप कार्ड आनंदा, ठीक है, आनंदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अभी हाल ही में न्यूज़ में था ये, LIC के द्वारा लॉन्च किया गया ये। फिर नेक्स्ट आ गया, विच कंट्री हैज रूल्ड दैट द ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 इज इलीगल, ठीक है, तो ये किस में चला है आजकल, चाइना में, ठीक है। विच ईयर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिटेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कब होगा, तो ये सेलिब्रेट कब होगा, ये होगा 2023 में। विजुअल इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है, जैसे मतलब देखना किससे रिलेट करता है, लाइट से, उसी तरह जो हमारी ऑडियो है वो किससे रिलेट करेगी, हमारे साउंड के साथ, ओके। फिर नेक्स्ट आ गया 162, ठीक है, तो 162 का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकला था वो निकला था हमारा ऑप्शन नंबर बी निकला था, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये निकलेगा, बी निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्टली स्पेल वर्ड पूछा तो GRAMMER ग्रामर की स्पेलिंग होते हैं। फिर डियर का इन्होंने एंटोनिमस, ठीक है, इसका डुप्ले वो पूछा था, विपरीत, वो कौन होता है हमारा, वर्थलेस होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, रूम विद टॉयलेट फैसिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, लेट मी एक्वाइंट हिम, ठीक है, विद द टॉपिक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे व्यतीत का संधि विच्छेद पूछा है तो वो क्या होता है हमारा, वय प्लस अतीत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। फिर पंच पात्र में कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है, वो हमारा द्वंद्व समास है। फिर कर्म में विशेषण क्या है, ठीक है, कर्म में विशेषण क्या है इसका, कर्मठ विशेषण है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, पवित्र में प्रत्यय क्या है, ठीक है, प्रत्यय पूछा है बेसिकली पवित्र में, तो क्या है हमारा, इत्र है, ओके। फिर द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज, ठीक है, तो वो कौन सा था बुद्धिस्ट मॉन्क था, इसने तिब्बत में बुद्धिज्म को प्रचार किया था उसका, तो वो कौन सा था हमारा, पद्म संभव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। संत थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द, ठीक है, मतलब पूछा कि कौन से जो संत थे थॉमस वो किसके कार्यकाल में आए थे अपने मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने के लिए, किसके काल में आए थे, जो पार्थियन थे, ठीक है, उनके टाइम पे आए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर डायरेक्टली पूछा है जिन्होंने कैलकुलेट किया था टाइम कि अर्थ अपने मतलब सूर्य से इससे मतलब घूमने में, ठीक है, ऑर्बिटल करने में, मतलब अर्थ से जो है वो सन का जो ऑर्बिट लेने में कितना जो टाइम कंज्यूम करता है या लेता है, वो किसने फाइंड किया था, जो हमारे भास्कराचार्य था, इन्होंने वो फाइंड किया था, ठीक है। उसका आगे कृष्ण देव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे, ठीक है, कृष्ण देव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद, ठीक है, किसके साथ बनाए थे ये बनाए थे हमारे जो पुर्तगाली थे या फिर पोर्तुगीज थे, उनके साथ बनाए थे उन्होंने। बीरबल वाज एन एडवाइजर ऑफ कोर्ट, ठीक है, अकबर बीरबल ये सभी को पता होगा, तो डायरेक्टली ये क्या आंसर इसका, अकबर। विच सूफी दरगाह इज एट अजमेर, ठीक है, सूफी दरगाह कौन सी जो अजमेर में प्रेजेंट है वो किसकी है, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली वो पूछा है यहाँ पे, तो ये किसकी है हमारी, मोहम्मद इसकी है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ये सिंपल है, डू और करो या मरो का नारा हम सभी को पता है किसने दिया था, हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। हु फाउंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन 1920, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये हमारा बनाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का डायरेक्टली स्लोगन पूछा है कि इनका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो उनका स्लोगन क्या था, तो इसका जो स्लोगन था, हाँ, ऑप्शन नंबर बी है, लाइबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके आगे वेयर कैन वी सी द वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसकी हम वैल्यूज़ कहाँ देख सकते हैं, जो भी हमारा प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है, इसके लिए वहाँ पे देख सकते हैं।
द कमेटी विच एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोल्ड एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, ठीक है, समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अकेंक्षण रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। वो बेसिकली कौन जारी करता है, इसका डायरेक्टली पूछा है तो सभी को पता है कौन करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी है वो करेक्ट है, या फिर लोक लेखा समिति, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, ठीक है। तो हाई कोर्ट की जो डायरेक्टली पूछा कि जो हाई कोर्ट है वो कितने तक अपने मतलब ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, जब तक वो 62 मतलब जो उनकी मैक्सिमम रिटायरमेंट एज कितनी होती है 62, ठीक है। तो टिल दे हैव अटेन 62 ईयर्स एज, ठीक है, मतलब 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब भी हम किसी अमेंडमेंट को शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन हम किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, ऑफ द बिल ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है यहाँ पे, कि संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन के विधेयक प्रस्तुत करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है यहाँ पे। उसका बाद आ गया 184 आ गया, विच आर इमेजनरी लाइन टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वो इमेजनरी लाइन डायरेक्टली पूछी है, तो इमेजनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ओके, ठीक है। पोल्स को टच करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो इसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है ITCZ की, तो ये होती है हमारी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ओके। उससे आ गया, विच विंड ब्लोज फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये कौन सी होती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा, द सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस तरह की मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे, लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। एनिमलाइट टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा तमिलनाडु में है। फिर विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु, तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछे कि कौन सा तमिलनाडु में प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा नहीं, हमारा जो इडुक्की है वो यहाँ पे तमिलनाडु में प्रेजेंट नहीं है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एट विच प्लेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की हेल्प से कौन सी बेसिकली यहाँ पूछे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री को सेटअप किया है, तो वो कौन सी हमारी राउरकेला, ओके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी, ठीक है, समानांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले धन की उपस्थिति, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाती है, ठीक है, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। हु डिसाइड्स बैंक रेट इन इंडिया, बैंक रेट ऑफ इंडिया कौन डिसाइड करता है, हम सभी को पता है RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, द टेक्स्ट लीव्ड ऑन ग्रॉस सेल रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज, ठीक है। जितनी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, जितनी मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगता है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू, उसके ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन का टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल उसका टर्नओवर टैक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, डिस इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है, जो विनिवेश क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा विनिवेश क्या होता है, तो जब भी हम क्या करते हैं, ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू अ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। फिर उसका नेक्स्ट आ गया हमारा, विच कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो वो कौन सा होता है हमारा, जो हमारी क्लॉथ की इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉथ दिया है, अगर वहाँ पे कुछ और होता मतलब सील वगैरह होता, ठीक है, तो वहाँ पे उसके रिगार्डिंग आ जाना, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लॉथ दिया है तो इंडस्ट्री पूछा है, तो यहाँ पे क्लॉथ इंडस्ट्री आ जाएगा, ओके। उसका नेक्स्ट आ गया जो विटामिन ई इज पर्टिकुलर, ठीक है। विटामिन ई क्यों ज़रूरी होता है, ताकि वो क्या कर सके हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, ठीक है। उसका नेक्स्ट आ गया, टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज़, ठीक है। तो वह जब हमें किसी ज़्यादा नॉर्मल के लिए तो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, पर जब हम ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करना हो तो हम वहाँ पे पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टी थर्ड करेक्ट हो जाएगा, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ठीक है। उसके आगे विच इज़ एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन सी है इनमें से, ये डायरेक्टली पूछे तो जो हमें पता है आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है।
फिर आगे हमारा हर्मिस मिशन विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, ठीक है। तो किससे डायरेक्टली रिलेट करता है हर्मिस मिशन जो हमारा यूएसए है इसके द्वारा, कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी था रहा ये, ठीक है। यूएसए से लिंक है। हु वाज द रिसेंटली बिकम द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार, ठीक है। तो फर्स्ट मेल जो टेनिस स्टार जो अभी हाई 21st जो, ठीक है, तो 2021 से जो ग्रैंड स्लैम टाइटल बना वो किसने जीता बेसिकली वो, तो वो जीता हमारा जो राफेल नडाल था, इसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।